the secret of your life. नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब। पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहले स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब का। प्रोफेसर साहब, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। शिवाली जी, ओम नमः शिवाय। गुरु जी, प्रोफेसर साहब, आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं। एक अहम मुद्दा जो है वो उठ कर आया है कि हम प्रॉपर्टी जो है वो किसके नाम पर लें? घर के मुखिया के नाम पे लें, बच्चों के नाम पर लें, या अपनी वाइफ के नाम पे लें, या अपनी माता के नाम पे लें? तो प्रोफेसर, प्रॉपर्टी जो है वो किसके नाम पे लेनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न शिवाली जी। आज आपने पूछा कि हम प्रॉपर्टी जो नई खरीदते हैं वो किसके नाम पे बोले। जी। देखिए, जो इंसान इस वक्त पैसा कमा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी आपकी बन रही है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी वो बना रहा है, तो उसका हिस्सा ज़रूर डालना चाहिए अगर प्रॉपर्टी को आप बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि उसके सितारे इस वक्त बुलंद हैं। हम पता क्या करते हैं, एक इंसान बाहर कनाडा, अमेरिका, कहीं भी, और कहीं भी गुजरात, कहीं भी हो सकता है, केरला, वहाँ से पैसा भेजता है माँ बाप को। माँ बाप उसको प्रॉपर्टी में ख़रीद लेते हैं अपने नाम पे या अपने भाई के नाम पे, उसके भाई के नाम पे, कहीं पे भी। तो वो प्रॉपर्टी का नाश हमेशा ही होगा, वो कभी भी किसी के काम नहीं आएगी। वो बच्चा आएगा, वो प्रॉपर्टी बिकेगी ही बिकेगी, अगर वो, और बढ़ेगी बिल्कुल भी नहीं। अगर प्रॉपर्टी बढ़ाना चाहते हो तो हमेशा जो इंसान इस वक्त पैसा कमा रहा है उसका हिस्सा डालिए, और कुंडली के मुताबिक पूछिए कि माँ को चाहिए हिस्सा डालना, पिता को चाहिए, या भाई को चाहिए, या पत्नी को चाहिए, या बच्चे को चाहिए। उसका हिस्सा तो जरूर डालिए जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टी शिफाली जी बन रही है। जी। और दूसरा, कुंडली दिखाइए जिसकी कुंडली उसके साथ मैच कर रही है। ये ना हो कि आपने प्रॉपर्टी बिना कुंडली मैच किए प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उसका क्या होगा, क्योंकि उसकी शनि की राशि या उसकी सूर्य की राशि है, कभी भी नहीं बनेगी। वही प्रॉपर्टी उसको, दोनों को पूरी ज़िंदगी के लिए अलग कर देगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। बिना कुंडली दिखाए प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी। अगर कुंडली दिखाए बिना प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो जो जिसकी वजह से घर में पैसा आ रहा है उसके जो स्टार हैं बुलंद है, उसकी वजह से पैसा आ रहा है, तो जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदेंगे वो हमेशा ही बढ़ेगी जब तक उसके स्टार अच्छे रहेंगे। कहते हैं हर इंसान के स्टार जरूर अच्छे आते हैं, ऐसा कभी नहीं होता किसी के स्टार ना अच्छे आए। देखिए, सूर्य की दशा आई तो बदलेगी जरूर, चंद्र की दशा आई तो बदलेगी जरूर, गुरु की दशा आई तो बदलेगी जरूर, शनि की दशा आई तो बदलेगी जरूर। तो 120 साल में किसी की दशा तो ज़िंदगी में राहु की आती ही नहीं है, शनि की नहीं आती पूरी लाइफ में, और गुरु की नहीं आती पूरी लाइफ में। ऐसा होता है जब कहीं, फिर भी कुंडली जरूर दिखाइए। अगर आपका शनि देव 11वें घर का या 10वें घर का मालिक है तो प्रॉपर्टियाँ आपकी बनती रहेंगी। मेष लगन वालों की बैठे बढ़ाई प्रॉपर्टी बन जाती है, क्योंकि 10वें घर का मालिक और 11वें घर का मालिक होता है शनिदेव। और बैठे स्थिति देखनी पड़ेगी कि कौन से घर में बैठा हुआ है। और अगर कहीं मंगल आपकी सही स्थिति में नहीं है, देखिए अष्टक वर्ग जरूर मैं देखता हूँ साथ में, मंगल के 4th हाउस में उसकी लाइनें कितनी हैं। मंगल जहाँ पे बैठा हुआ है अष्टक वर्ग में, मंगल से 4th लाइनें में कितनी लाइनें हैं। अगर कम से कम 4 लाइनें लेकर बैठा है तो प्रॉपर्टी उसकी बची रहेगी। अगर 2 लाइनें लेकर बैठा तो ज़िंदगी भर प्रॉपर्टी नहीं बच सकती उसकी। फिर ज्योतिष का सहारा हमेशा ही लेना चाहिए। मंगल से तीसरा घर होता है पराक्रम का, उसके पास पराक्रम कितना है। मंगल से चौथा घर होता है प्रॉपर्टी का, उसके घर का। ये मैं अष्टक वर्ग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि
कहते हैं कि प्रोफेसर साहब आपके पास सभी ज्योतिष है, तो आप कभी कभी बात नहीं करते किसी दूसरी पढ़ाई की, तो इसलिए मैंने अष्टक वर्ग की बात की प्रॉपर्टी के ऊपर। तो अगर मंगल से चौथे घर में लाइनें ज़्यादा लेकर बैठे हो तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी, तो प्रॉपर्टी जरूर बनेगी। जैसा कि मैं अपनी हड्डी बीती सुनाऊं, तो मैं ना पढ़ रहा था, जब मैं ज्योतिष पढ़ रहा था, क्लास में बैठा हुआ था। हमारी क्लास में कम से कम 60 बच्चे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे थे, सबसे ज़्यादा हमारी क्लास में बच्चे थे। तो ज्योतिषी सिर्फ एक ही बना है, वो मेरे क्लास वालों सबको पता होगा। तो पढ़ रहा था, तो हमारा जो गुरु था वो तो इस टाइम नहीं है, टीचर था, वो चला गया, वो अष्टकवर पढ़ा रहा था। तो कहता था मंगल के चौथे घर में जिसकी लाइनें ज़्यादा हैं उसके पास प्रॉपर्टी बहुत होती है। मैंने फटक से अपना अष्टकवर निकाला, क्योंकि जब नए नए होते तो अष्टकवर निकालते हैं। मैंने देखा मेरे तो 7 लाइनें हैं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब मेरी 7 लाइनें हैं, इसका मतलब मेरे के पास तो बहुत प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ। कहता ज्योतिष कभी गलत नहीं होती, अगर आपके पास 7 लाइनें हैं तो आपकी बहुत प्रॉपर्टी होगी, बनेगी जरूर। अभी आप किराए पे मकान पे हो तो, लेकिन इसकी मेरी गारंटी है ये जरूर बनेगी, क्योंकि मंगल के 4th हाउस में मेरी 7 लाइनें हैं। जिसकी 7-8 लाइनें होती, वैसे तो टोटल 8 ही होती है, जिसकी 7-6 लाइनें होती है उसकी बहुत प्रॉपर्टी बनती है। तो इसी वजह से अगर इंसान अपना अष्टक वर्ग को देखे कि मेरे अष्टक वर्ग में कम लाइनें पड़ी हैं, तो वो प्रॉपर्टी अपने नाम पे मत ले, उसकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। हाँ, अगर वो कमा रहा है, इस वक्त पैसा आ रहा है उसकी वजह से, वो फिर अपनी वाइफ के साथ या बच्चे के साथ या माँ के साथ या पिता के साथ, किसके साथ ले, कुंडली दिखाए, कुंडली से पता चले भी कितनी लाइनें लेकर बैठा है, कौन सा सबसे बड़ा भाई है, छोटा है, माता है, पिता है, मंगल। तो जिसकी लाइनें अच्छी होगी तो उसके नाम पे लेता है अगर साथ में, तो प्रॉपर्टी हमेशा ही बढ़ती है और रुकती है। मंगल प्रॉपर्टी दिलाता है, शनि अच्छे घर बनाता है, बड़े बड़े घर बनाता है शनिदेव। तो घर हमेशा शनि से बनता है, लैंड हमेशा मंगल से होती है, जो हमारी भूमि होती है। जी प्रोफेसर साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं अभी पूछने ही वाली थी आपसे प्रोफेसर साहब कि इंसान को लैंड लेनी चाहिए या फिर बना बनाया घर लेना चाहिए, ये सब कुछ कुंडली देखकर ही पता चल जाता है? शेफाली जी, कुंडली में अगर मंगल अच्छा है तो भूमि ले लीजिए, अगर शनि अच्छा है तो मकान ले लीजिए। लेकिन अगर आप कईयों की आदत पता क्या होती है, मैं किराए पे बहुत अच्छा हूँ लेकिन मेरे पास ये प्लॉट पड़ा है, ये पड़ा है, ये पड़ा है। वो जिंदगी में अपने शनिदेव को खराब रखते हैं, जो कि आप अपने मकान में नहीं रहते। प्लाट पड़ा है जी, मंगल को ठीक कर रहे हो। मंगल क्या है, दंगल करवाता है, भाई बहनों से मतभेद। मंगल क्या करवाता है, रिश्ते नातों से मतभेद। मंगल क्या करवाता है, आस पड़ोस के साथ बनने नहीं देता, कोई इंसान उसको अच्छा नहीं समझता। जो इंसान ऐसे करता है, मेरे पास भूमि है लेकिन मकान नहीं है, सर रहा है, उसको बेचता हूँ प्रॉफिट आ जाता है, उसको बेचता हूँ प्रॉफिट। वो प्रॉफिट किस लिए संभाल के रख रहे हो अगर घर नहीं बना पाए? एक घर इंसान का जरूर होना चाहिए। जिसका घर अच्छा बन जाता है उसका शनिदेव खुद पे खुद अच्छा हो जाते हैं। जिसके घर में बच्चे पढ़ जाते हैं उसका गुरुदेव खुद पे खुद अच्छा हो जाता है। जो कि अपने मकान में थोड़ी सी भूमि खाली छोड़ते हैं उसका मंगल देव खुद पे खुद अच्छा हो जाता है। ऐसी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। मेरी कोशिश यही होती है, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने इकट्ठा किया कुंडलियों को देख देख के, पढ़ने से कभी ज्ञान नहीं आता शेफाली जी, बिल्कुल। हमेशा कुंडलियां देखने से आता है। मैं बहुत कुंडलियां देखता हूँ, बिजी रहता हूँ, मेरे एपिसोड बहुत कम बनते हैं। सबकी शिकायत रहती है, प्रोफेसर साहब आप एपिसोड नहीं बनाते, आप एपिसोड नहीं बनाते। तो मेरा ऑफिस नया बन रहा था तो बहुत बिजी था, मैं नहीं कर पाया एपिसोड। लेकिन आपके लिए कोशिश करूँगा कि मैं पक्के ही यहाँ पे कैमरे रख लूँ ऑफिस में, तो एक आधा एपिसोड 1-2 दिन छोड़ के किया करूँ। तो मेरी कोशिश होगी, लेकिन भगवान करे इस कोशिश को लगातार हिम्मत दे ताकि मैं आपसे रूबरू हो सकूँ। मंगल अगर अच्छा होगा तो भूमि बनेगी, शनि अगर अच्छा होगा तो मकान बनेंगे, शुक्र अगर अच्छा होगा तो लग्जरी मकान बनेंगे, कलर होगा, सब कुछ होगा। अगर बुध अच्छा होगा तो पार्क बीच में बढ़ेगा। अगर कहीं सूर्यदेव अच्छा होगा तो सीधी धूप वहां पे आएगी। देखिए,
घर कैसा बनाना चाहिए ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ही पूछना चाहिए, वो ही बताएगा। हमने जी वास्तु करवाया, वास्तु वाले को तो ये नहीं पता होता कि सीढ़ियाँ किसकी होती हैं। जी चलो पूछिए वास्तु वाले से भी सीढ़ियाँ किसकी होती है, कौन से ग्रह से आती हैं, जी, बुध नहीं ग्रह बता पाएंगे। वो तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ही बता जी पाएगा, बिल्कुल। नहीं बता, वो ये बता पाएंगे वेस्ट डायरेक्शन आती है शनि से, जो नॉर्थ डायरेक्शन आती है बुध से। अरे भाई नॉर्थ डायरेक्शन में आपकी जो कहते हैं ना, आपने टेबल बना रखा है लकड़ी का, उसमें वाइट मैका लगा रखा है, तो वो किससे आता है पूछिए। जो वाइट मैका लगा के लकड़ी का टेबल लगा के रख दिया, वो नॉर्थ में रखना चाहिए। वो किस ग्रह की धातु है, किससे आती है। पीतल का मटका लगा रखा है, पीतल का मटके पहले आते थे, वो रखा हुआ है नॉर्थ में, क्या रखना चाहिए, वो किससे आता है। पीतल तो गुरु से आता है, हाँ? और मटका बन गया गोल, वो बुध से। देखिए ये बातें आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता पाएगा। वास्तु के बारे में हम जी वास्तु विशेषज्ञ से मिलते हैं जी बिल्कुल। हम बहुत बड़े वास्तु से वास्तु करवाया। क्या वास्तु करवाया, एक पोर्ट बता दीजिए किस ग्रह से आता है, वास्तु ग्रह से पूछिए। एक पोर्ट के ऊपर अगर कलर कर दिया जाए वो कहाँ पे रखना चाहिए, ये सिर्फ अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। जी प्रोफेसर साहब, हम पिछले 1 महीने से यही चीजें देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे लोग वास्तु के लिए आ रहे हैं, लेकिन सब कुछ ही गलत है, कुछ भी नहीं सही उनका। शेफाली जी क्यों नहीं सही होता, क्योंकि वो बेचारे वास्तु तो करवाते हैं, लेकिन ये नहीं हो पाता कि उसके ऊपर हमने ये चीज रखनी थी और बेड तो हमने रख लिया। व्हाइट बेड को कहाँ पे रखना चाहिए, ब्राउन बेड को कहाँ पे रखना चाहिए, और जो आपका आपने पिंक कलर बना रखा है उसको कहाँ पे रखना चाहिए। सब बोलेंगे शुक्र के स्थान पे रख दीजिए, तो जो अगर वेस्ट पे रखोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि उसका मित्र है, मित्र है। तो ये आपको कोई नहीं बताता, हम अपने एपिसोड में बताते रहेंगे। धैर्य रखिए, सब कुछ बताएंगे वास्तु के बारे में। मंगल अच्छा होगा तो भूमि बनेगी, शनि अच्छा तो मकान बनेगा। अगर आप जिसके नाम पे मकान लेना चाहते हो तो कुंडली जरूर दिखाइए, नहीं तो बिक जाएगा। जी प्रोफेसर साहब, आज आपने ग्रहों के बारे में भी हमें बहुत अच्छे ढंग से ज्ञान दिया। हालांकि पिछला एपिसोड जो था वो दृष्टियों के ऊपर था, लेकिन पूरे ग्रहों के बारे में, 9 के 9 ग्रहों के बारे में इस एपिसोड में पूरी जानकारी है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो और भी जानकारी के साथ हम जल्द ही अगले एपिसोड में मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।